हेलो बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के साखी कविता के कवि संत कबीरदास जी के बारे में संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पहले हम उनके जन्म के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है जन्म। महात्मा कबीरदास की रचनाएं अपने समय से लेकर आज तक लोकप्रिय रही है और हमेशा ही लोकप्रिय रहेंगी। कविताओं की तरह उनकी जीवन गाथा भी अत्यंत रोचक है। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद के आशीर्वाद से सन 1398 में काशी में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उनका जन्म हुआ था और लोकलाज के डर से उन्होंने इस दिव्य बच्चे को लहरताड़ा नामक स्थान के एक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। वहां से उन्हें नीरू और नीमा नामक मुसलमान जुलाहा दंपति ने गोद लिया। उन्होंने बालक का नाम रखा कबीर और उनका लालन पालन किया। कबीर शब्द का अर्थ है बड़ा, श्रेष्ठ या महान। अपने नाम के अनुरूप ही आगे चलकर कबीरदास जी सचमुच बड़े संत, श्रेष्ठ भक्त और महान कवि बने। अब दूसरा पॉइंट है शिक्षा और आजीविका। कबीरदास जी बचपन से अनपढ़ थे, मगर मौखिक शिक्षा प्राप्त करके स्वामी रामानंद के योग्य शिष्य बने। कबीरदास संसार के रोम रोम में रमने वाले निर्गुण निराकार राम की ही आराधना करते थे। उन्होंने अपने पालक पिता माता नीरू और नीमा की आजीविका को ही अपनाया था। काम करते करते वे आराध्य के गीत गाया करते थे। अब तीसरा पॉइंट है साहित्यिक योगदान। कबीरदास जी के काव्यों का हमेशा से जो विषय रहा है वो सामाजिक और धार्मिक बुराइयों का खंडन करना है। उनकी कविताओं में भक्ति भाव के साथ व्यावहारिक ज्ञान और मानवतावादी दृष्टि का संगम हुआ है। कबीरदास जी की काव्य भाषा वस्तुतः तत्कालीन हिंदुस्तानी है, जिसे विद्वानों ने सधुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी आदि कहा है। घूमते फिरते वे लोगों को तरह तरह के उपदेश देते थे। बाद में उनके शिष्यों ने उनकी वाणियों को लिखित रूप दिया। कबीरदास जी की रचनाएं बीजक नाम से प्रसिद्ध हुई। इसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैनी। अब चौथा और लास्ट पॉइंट है मृत्यु। सन 1518 में मगहर नामक स्थान में कबीरदास जी का देहावसान हुआ। तो बच्चों, कबीरदास जी का यह जीवन परिचय अच्छी तरह याद रखना। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ आज के लिए बस इतना ही।